बच्चों, कैसे हैं आप लोग। उम्मीद करते हैं आप अपनी परीक्षा की तैयारी अच्छे से कर रहे होंगे। और 11 तारीख को आपका बैच का यूपी बोर्ड का पेपर है 10th क्लास का, तो उसी के लिए हम आपकी तैयारी करा रहे हैं। इससे पहले के इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस के पार्ट्स हमने आपको डिस्क्रिप्शन में दे दिए हैं, आप वहां से क्लिक करके वहां से उनको देख सकते हैं। और ये आपका पार्ट 4 है, इसमें हम आपको क्वेश्चन कराने वाले हैं इंपॉर्टेंट। और आगे देखिए किस तरीके से करना है। पहला क्वेश्चन, तो बच्चों पहला क्वेश्चन लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा निम्न संख्याओं का मैथ है। या तो बच्चों मैथ से वर्ड आ जाए लिखा हुआ, या एचसीएफ वर्ड लिखा हुआ आ जाए, और लेस है यानी कि एलसीएम ज्ञात करो। तो बच्चों यहाँ लिखा हुआ है अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा। तो अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा कैसे करते हैं, हमारा पहला सवाल दिया हुआ है 6, 72 और 120। देखिए बच्चे इसको इस तरीके से करेंगे कि पहले हम क्या करेंगे, 6 के अभाज्य गुणनखंड कर लेंगे। तो यहाँ पर 6 को यहाँ पर 6 है तो 2 से काट दीजिएगा, 2 तिया 6 और 3 से 3 एकम 3। इसी तरह से 72 को लिख लो बच्चों आप, 2 से काट दो आप इसको, 2 तिया 6 और यहाँ पर 1 बचा 12 हो गया, 2 छिक्का 12। फिर 2 से 2 एकम 2, 1 बचा 16, 2 अट्ठे 16 और 2 नीम 18 और 3 तिया 9 और 3 एकम 3। ठीक है बच्चों, तो देखिएगा आगे। अब ये है कि हमारा 120 को कैसे करेंगे गुणनखंड। 120 को लिखो आप और इसके अभाज्य गुणनखंड कर दो, क्योंकि क्वेश्चन है अभाज्य गुणनखंड मेरे द्वारा। तो 2 से कर दो आप, 2 छिक्का 12 और 0 का 0 और 2 से फिर कर दो आप, 2 तिया 6 और ये 0 ऐसा का ऐसा ही। और 2 से फिर से, तो 2 का पारा 3 पर 2 एकम 2, यहाँ से 1 बचेगा 10 हो जाएगा, 2 पंजे 10 और फिर 3 से 3 पंजे 15 और फिर 5 से 5 एकम 5। अच्छा, इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं, अब आप इनके अभाज्य गुणनखंड को गुणनफल के रूप में लिखिए। देखो बच्चों किस तरीके से लिखेंगे, 6 बराबर यहाँ पर ये 2 और 3 इसके अभाज्य गुणनखंड है, तो 2 गुणा 3 2 मल्टीप्लाई 3। इसी तरीके से 72 को लिखो आप 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 3। फिर इसी तरीके से 120 को लिखो आप, 120 को लिख दो। 120 को क्या लिख दोगे बच्चों, 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 3 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, अब आप यहाँ पर एक काम करो, देखो कि ये जो है आपका यहाँ पर 2 एक बार है और 3 भी एक बार है, तो 2 की घात 1 2 की पावर 1 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1, इस तरह से लिख दोगे बच्चों आप। ठीक है, और यहाँ पर देखो आप, यहाँ पर 2 आपका 3 बार मल्टीप्लाई में है, तो 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई आप लिख दो 3 की पावर 2। ठीक है बच्चों, अब इसके बाद 120 है, 2 गुणा 2 गुणा 2 यानी कि 2 की पावर 3 और मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 मल्टीप्लाई 5। ठीक है बच्चों, अब आप इसको देखो, इसमें आपको क्या करना है बच्चों, एलसीएम फाइंड करना है और एचसीएफ फाइंड करना है, में से और ले से क्या फाइंड करना है। तो जब आप में से फाइंड करो, जब भी में से फाइंड करो, तो में से में बच्चों ये होता है कि में से में क्या लेते हैं आप, सभी में कॉमन कम पावर वाली संख्या, कम पावर वाली संख्या। ठीक है, तो देखिए सभी में जो कॉमन हो और कम पावर वाली संख्या हो। तो देखो बच्चों 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, 2 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर देखो 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो आपको कौन सी लेनी है, 2 की पावर 1 वाली। जब भी आप क्या करो, में से निकालो, क्या करो, सबसे कम पावर वाली संख्या ले लो, 2 की पावर 1। इस सभी में कॉमन है, लेकिन 2 की पावर 1 सबसे कम है। इसी तरीके से 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, 3 इसमें भी है, लेकिन यहाँ पर 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, यहाँ पर 3 की पावर 1 है। तो हमें कौन सी लेनी है, हमें लेनी है 3 की पावर 1, कम घात वाली, कम पावर वाली संख्या लेनी है। और 5 इसमें तो है, लेकिन इन दोनों में नहीं है, तो इसलिए 5 को आप नहीं लेंगे। वैसे क्या है, सभी में कॉमन कम पावर वाली संख्या है। ठीक है, तो अब यहाँ पर आप देख रहे हैं 2 की पावर 1 और 3 की पावर 1। 2 की पावर 1 का मतलब 2 मल्टीप्लाई 3 की पावर 1 का मतलब 3, और ये आ गया आपका
2 3 जा 6। तो बच्चों 6, 72 और 120 का मैच है, यानी कि एचसीएफ कितना आ गया बच्चों आपका 6 आ गया। ये आ गया आपका आंसर। इसी तरीके से बच्चों इसका एलसीएम यानी कि ले से अगर हमें फाइंड करना हो, ले से अगर हमें फाइंड करना हो तो उसके लिए क्या है बच्चों, उसके लिए ये है कि बड़ी घात वाली, बड़ी पावर वाली सभी संख्याएं, बड़ी पावर वाली सभी संख्याएं लेनी है आपको बच्चों। क्या कैसे लेनी है, सभी संख्याएं लेनी है। तो जैसे लेस से अगर हम फाइंड करेंगे तो यहाँ पर देखेंगे बच्चों 2 की पावर 1 है, 2 की पावर 3 है, 2 की पावर 3 है, तो हमें 2 की पावर 3 ले लेनी है, बस जो सबसे बड़ी घात वाली है वही लेनी है। क्या लिखा है, बड़ी पावर वाली सभी संख्याएं। तो 2 की पावर 3 है, सबसे ज्यादा पावर वाली कौन सी है, 2 की पावर 3 है, तो 2 की पावर 3 ले लिया, मल्टीप्लाई। अब यहाँ पर 3 को देखेंगे, 3 की पावर 1 है, 3 की पावर 2 है, 3 की पावर 1 है, तो यहाँ पर हमें बड़ी घात वाली ले लेनी है, तो 3 की पावर हम क्या ले लेंगे, 2 ले लेंगे बच्चों। और इसी तरीके से यहाँ पर 5 की पावर 1 है, तो बस हम क्या कर लेंगे, इंटू 5 की पावर 1। अब बच्चों इसमें अब आप देख रहे होंगे इसमें क्या कि 2 की पावर 3 का मतलब बच्चों 2 मल्टीप्लाई 2 और 3 की पावर 2 का मतलब क्या बच्चों, 3 मल्टीप्लाई 3, ठीक है। और यहाँ पर 5 की पावर का मतलब क्या है, 5। तो अब आप क्या कर दो बच्चों, मल्टीप्लाई कर दो, 2 2 4, 4 2 8 और 8 3 24 और 24 3 72 और 72 5 ये हो गया आपका 360। ठीक है बच्चों, आगे आपका ये हो गया बच्चों, क्या हो गया, आंसर हो गया। उम्मीद करता हूँ समझ में आया होगा आपको, आप इसको नोट कर लीजिए बच्चों। अगला क्वेश्चन देखिएगा बच्चों, इसमें यहाँ पे सेकंड पार्ट है 17, 23 और 29 का आपको एचसीएफ फाइंड करना है, वैसे फाइंड करना है और आपको क्या मैथ फाइंड करना है, एचसीएफ और एलसीएम दोनों फाइंड करने हैं। तो बच्चों देखो, अगर आप 17 के अभाज्य वर्गखंड करोगे तो 17 जो संख्या है वो अपने आप में ही अभाज्य है, इसलिए वो 17 केवल और केवल 17 से कटेगी। तो क्या हो गया बच्चों, देखो 17 जो है सिर्फ और सिर्फ कितने से कटती है, 17 से कटती है। इसी तरीके से जो हमारी अगली संख्या है 23, वो भी एक अभाज्य संख्या है। अभाज्य संख्या वो होती है जो अपने और 1 के अलावा किसी और संख्या से नहीं कटती, मतलब जिसके केवल 2 ही फैक्टर होते हैं। 17 जैसे 17 है, 17 क्या है, 17 एक तो अपने आप से, इसका अपने आप से कट जाएगी, 17 से ही कट जाएगी, और किससे कटेगी, 1 से कटेगी। तो इसके अलावा इसके जो फैक्टर है, इसके जो गुणनखंड है वो 17 और 1 है। तो हम बच्चों इसी तरीके से 23 जो होती है, 23 में क्या है कि 23 से कट सकता है और किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है। इसी तरीके से आपका 29 है, 29 जो है बच्चों क्या है कि आपका 29 से कट सकता है और किससे कट सकता है, 1 से कट सकता है। तो यहाँ पर अगर हम देखें कि 23 और केवल किससे, 23 से और 1 से कट जाएगा, और यहाँ पर हम 29 से अगर देखें तो 29 जो है केवल और केवल 29 से कट जाएगा। लेकिन बच्चों अगर इसमें हम देखें तो हमने क्या कहा कि मैथ से क्या होता है, सभी में कॉमन कम पावर वाली संख्या। अब यहाँ पर कॉमन हमें कुछ दिखाई नहीं दे रहा, क्योंकि 17 है, 23 है, 29 है, लेकिन कोई दिक्कत नहीं है बच्चों। 17 का मतलब क्या है कि 17 एकम 17, और 23 का मतलब क्या है, 23 एकम 23, और 29 का मतलब क्या है, 29 एकम 29, क्योंकि ये एक संख्या से तो सभी कट सकती है ना, 1 से कट, 1 से कट सकती है सारी संख्याएं। यहाँ पर हमारा मैथ क्या जाएगा, सभी में कॉमन कम पावर वाली संख्या। तो सभी में कॉमन क्या संख्या है, सभी में कॉमन आपके बच्चों यहाँ पर 1 है। यहाँ पर जिन बेटे अभाज्य संख्याएं जो होती हैं, जो अभाज्य संख्याएं होती है, उनका HCF यानी कि उनका जो मैथ होता है बच्चों वो 1 होता है। अभाज्य संख्याएं जो होती है, अगर 2 या 2 से ज्यादा अभाज्य संख्याओं का अगर आप HCF फाइंड करेंगे तो उन संख्याओं का जो HCF होता है बच्चों वो 1 होता है। तो यहाँ पर हमारा 17, 23 और 29 का जो HCF आ गया, मैथ जो आ गया है बच्चों, वो आ गया है आपका 1। इसी तरीके से अगर हम LCM फाइंड करेंगे तो LCM का मतलब यानी कि लेस है, हमने आपको बताया था लेस है, LCM एक चीज होती है। तो लेस अगर हम बच्चों फाइंड करेंगे तो इसमें क्या हो जाएगा कि सभी में कॉमन तो 1, और सब बड़ी पावर वाली सभी संख्या तो 1 आ गया, ठीक है। और बड़ी सभी संख्याएं 17 भी आ जाएगा इसमें बच्चों आपका, इसमें आपका 23 भी आ जाएगा बच्चों, और इसमें आपका 29 भी आ जाएगा बच्चों, ठीक है। तो अब आप क्या कर रहे हैं, यहाँ पर 17 एकम 17
और 23 की गुना 29 में कर दो आप, 29 से 87 का 7 का हासिल लगे 8 आपके, 29 दूनी 58, 58 और 8 हो गया आपके 66, तो 667 आ गया बच्चे आपका। इसी तरीके से 29 दूनी 58 और 68, ठीक है बच्चों। तो यहाँ पर आप देखो 17 सत्ते 119 का 9 का हासिल आपके लग गए 11, 17 छिक्का 102 और 11 आपका हो गया 113 का 3 का हासिल लगे 11, 17 छिक्का 102 और 11 हो गया आपका 113, तो ये आ गया आपका 11,339, ठीक है बच्चों। तो देखो 17, 23 और 29 का जो HCF आ गया वो आपका मैसेज जो आ गया बच्चों 1 आ गया, और मैसेज जो आ गया बच्चों आपका 11,339 आ गया। ये बच्चों क्या हो गया आपका आंसर हो गया। आपको समझ में आया होगा, आप इसे नोट कर ले और घबराने की कोई भी जरूरत नहीं है बिल्कुल भी, क्योंकि इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस की जो वीडियोस हैं वो जल्दी जल्दी आने वाली हैं। फिलहाल आप इसको नोट करें और मैं आपको अगले पार्ट्स में और आपको एक क्वेश्चन देने वाला हूं। अभी हमारा पार्ट नंबर 4 था और अब आपकी रेगुलर वीडियोस आने वाली हैं, तो चैनल जो बच्चे नए आए हैं चैनल पर वो चैनल को सब्सक्राइब कर लें, क्योंकि हम आपको बहुत जल्दी ही नई नई वीडियोस प्रोवाइड कराने वाले हैं, आपके अच्छे से तैयारी करवाने वाले हैं। तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और प्लीज जो भी क्वेश्चन आपको कराया जा रहा है आप उसको नोट कर लीजिए, और अगर आपको समझ में नहीं आ रहा है तो आप थोड़ा सा कमेंट सेक्शन में पूछ सकते हैं, आपको बताने की पूरी कोशिश की जाएगी, ठीक है बच्चों, इसको नोट करो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने, अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात करो और फिर इसका लैसे भी क्या करो, ज्ञात कर लो। मैसे मतलब आपको फिर बता रहा हूँ, मैसे का मतलब होता है HCF हाईएस्ट कॉमन फैक्टर, और लैसे का मतलब है लीस्ट LCM लीस्ट कॉमन फैक्टर। मैसे को पूरा बोलते हैं, मैसे की फुल फॉर्म है महत्तम समापवर्तक, और लैसे की फुल फॉर्म है लघुत्तम समापवर्ती। तो बच्चों इन नाम से क्या आ सकता है आपका। फिलहाल हमारा अभाज्य गुणनखंड विधि द्वारा संख्याओं 96 और 404 का मैसे ज्ञात करना है। फिर से ये आपका वर्ड आ गया यहाँ पर अभाज्य गुणनखंड। तो हमारे पास संख्याएं हैं बच्चों 96 और क्या है बच्चों आपके सामने 404। तो अब आप क्या करो, इसमें 96 के क्या कर लो, अभाज्य गुणनखंड कर लो। तो यहाँ पर आप देख रहे हो बच्चे 6 आ रहा है, तो आप क्या करो 2 से काट दो, 2 चौक 8 1 बचा 16, 2 अट्ठे क्या हो गया बच्चों 16, और यहाँ पर आपका 2 से फिर से 2 दूनी 4, 2 चौक 8, फिर आप 2 से कर दो 2 एकम 2, 2 दूनी 4, फिर आप 2 से कर दो 2 छिक्का 12, फिर आप 2 से कर दो 2 तिया 6, और फिर आप क्या कर दो 3 से कर दो 3 एकम 3। इसी तरीके से इस वाली संख्या जो 404 है उसके अभाज्य गुणनखंड कीजिएगा बच्चों। तो 404 क्या आप अभाज्य गुणनखंड करो, यहाँ पर लास्ट में 4 आ रहा है तो आप 2 से कर दो 2 दूनी 4, और ये आपका 0 ऐसा कैसे, और 2 दूनी 4, फिर आप 2 से कर दो 2 एकम 2 और 0 2 एकम 2। अब आपकी 101 जो संख्या है ये 101, ये है आपकी अभाज्य संख्या। कैसी बच्चों, अभाज्य संख्या। और अभाज्य संख्या क्या तो अपने आप से कटती है या केवल 1 से कटती है, तो ये अपने आप से कट जाएगी 101 एकम 101। अब आप क्या करेंगे, इसको इनके जो अभाज्य गुणनखंड आए हैं इनको गुणनफल के रूप में लिखेगा। तो ठीक है बच्चे देखिएगा 96 को आप इस तरीके से लिख दो, क्या लिख दो 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 3, तो 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई कितना हो गया 1 2 3 4 5 1 2 3 4, और ये 2 मल्टीप्लाई 3, ठीक है बच्चों। इसी तरीके से आपका क्या है 101 है, 101 हो गया आपका, हाँ 101 हो गया आपका, तो आप क्या कर दो 2 गुणा 2 और गुणा 101 आ गया बच्चों आपका। इसी तरीके से अब आपका क्या करना है इसमें, तो यहाँ पर ये 2 की घात, ये 2 गुणा में 5 बार है, तो ये आ गया आपका 2 की घात 5 और गुणा इसी तरीके से 3 की घात आ गया बच्चों आपका 1। अब यहाँ पर 101 को क्या लिख दोगे आप बच्चों 2 की घात 2, 2 गुणा 2 है ना, तो बच्चों 2 की घात 2 आ जाएगा, और यहाँ पर आ गया आपका 101 आ गया, ठीक है बच्चों। अब इसी तरीके से अब इसमें क्या है, मैंने आपको क्या बताया है, मैसे कैसे फाइंड करते हैं, कम सभी में कॉमन कम पावर वाली संख्या। तो सभी में कॉमन कौन कौन सी, ये 2 जो 2 है 2 इसमें भी है 2 इसमें भी है, लेकिन कम पावर वाला कौन सा है 2 की पावर 2। तो मैसे बच्चों आ गया आपका 2 की पावर 2, और इसके अलावा 3 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, 101 इसमें है लेकिन इसमें नहीं है, तो यहाँ पर आ गया आपका 2 की पावर 2 मतलब 2 मल्टीप्लाई 2, ये आ गया आपका 2 2 4। इसी तरीके से 2 दूनी 4 आ गया। इसी तरीके से लैसे फाइंड करो आप इसका, लैसे क्या फाइंड करेंगे, यहाँ पर मैंने लिखा है
कि एक बड़ी पावर वाली सभी संख्या है। तो बड़ी पावर वाली यहाँ पे 2 की पावर 2 है, यहाँ पे 2 की पावर 5 है। तो आप कौन सा लोगे? 2 की पावर 5, क्योंकि लेसन में जो कहते हैं बड़ी पावर वाली सभी संख्या कहते हैं। तो यहाँ पर 3 की पावर 1 है, तो 3 की पावर 1 ले लो, ठीक है। और यहाँ पर 101 एक बार है, तो यहाँ आ गया आपका 101, ठीक है। तो यहाँ से आपका 2 की पावर 5 का मतलब हो गया 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई 2, यानी कि 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 गुणा 2 और गुणा 3 और गुणा 101। तो यहाँ पर आपका हो गया 2 दूनी 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 या 96। तो आ गया अब चलो 96 गुना 101, 96 के 101 गुणा कर लो, 96 एकम 96 का 96 का 96 आ जाएगा बच्चों, क्योंकि 96 एकम 96 और हासिल लगे 9, तो 96 की 0 में करेंगे 0, हासिल 9 आ जाएंगे यहाँ पर, फिर 96 एकम 96, ये आ गया आपका 96 एकम 96, तो ये आ गया आपका 96 से 96 आ जाएगा, 9696 आ जाएगा, लेस है आपका। समझ में आया आपको बच्चों? आप इसको नोट कर लो और इसी तरीके की वीडियो देखने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करो, और जो प्रीवियस वीडियो के लिंक है वो आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, इसको नोट करो। तो बच्चों अगला क्वेश्चन हमारे सामने, बिना लंबी विभाजन प्रक्रिया के दर्शाइए कि निम्न परिमेय संख्याओं का दशमलव प्रसार शांत होगा, यह हमें दर्शाना है। और इसके बाद क्या करना है? प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त भी करना है। तो देखो बच्चों, अगर किसी भी संख्या का दशमलव प्रसार हमें शांत दर्शाना है, तो हमें इस बात का ध्यान रखना है कि जो उसका दशमलव प्रसार, जो उसका हर होता है, किसी भी संख्या का, किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है, ऊपर वाली संख्या बच्चों क्या होती है? अंश होती है, और नीचे वाली संख्या क्या होती है? हर होती है। किसी भी संख्या का जो किसी भी परिमेय संख्या का जो हर होता है, उसके दशमलव, जब उसके अभाज्य गुणनखंड करें, आप अभाज्य गुणनखंड करें, हर का जब अभाज्य गुणनखंड करें, तो उसमें या तो 2 आना चाहिए या 5 आना चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए, या 2 और 5 दोनों आने चाहिए। अगर ये दोनों हैं, तो दशमलव संख्या जो परिमेय संख्या होती है उसका दशमलव प्रसार शांत होता है। और अगर इसके अलावा कोई अलग संख्या आ गई तो उसका दशमलव प्रसार अशांत होता है। तो हमारा क्या है? पहला सवाल है हमारा 31 बटे में 2 की घात 2 गुणा 5 की घात 3। तो जब हम 31 बटे में 2 की घात 2 और 5 की घात 3 को देखते हैं, तो हम यहाँ पर देखते हैं कि चूंकि जो हमारा हर है, चूंकि जो हर है, हर के अभाज्य गुणनखंड, क्योंकि जो हर के अभाज्य गुणनखंड है हमारे, क्या है वो? हर के जो अभाज्य गुणनखंड है 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3, अर्थात ये जो हमारा है भैया, ये जो हमारा, इसका मतलब ये हो गया कि ये 2 की घात m गुना 5 की घात n के रूप का है। अगर ये इस तरीके का है तो अतः इसका क्या हो जाएगा बच्चों? इसका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। इसका दशमलव प्रसार कैसे हो जाएगा? इसका शांत दशमलव प्रसार हो जाएगा, इसका शांत दशमलव प्रसार है। अब एक बात तो हमने सिद्ध कर दी कि इसका जो दर्शा दिया कि ये इसका दशमलव प्रसार कैसा है? शांत है। अब इसमें अगला क्वेश्चन क्या पूछ रहा है कि प्रत्येक को दशमलव संख्या के रूप में व्यक्त कीजिए। तो बच्चों इसमें कुछ नहीं है, आपका 31 बटे में क्या था? 2 की घात 2 गुना 5 की घात 3। तो यहाँ देखिएगा, यहाँ पर आपको जो हर में 2 की घात 2 है तो 5 की घात 3 है, तो आपको हर में 2 और 5 दोनों की घातों को क्या करना है? बराबर करना है। तो 31 बटे में यहाँ पर 2 की घात 2 है, यहाँ पर 5 की घात 3 है, तो हमें 2 में एक घात की कमी है, 2 पर एक पावर की कमी है। तो क्या करो आप यहाँ पर? तो कर दो आप 2 की पावर 2 मल्टीप्लाई 5 की पावर 3। तो यहाँ से लिख दो आप, एक काम करो 2 लिख दो यहाँ पर, तो 2 की पावर 2 और 2 की पावर 1, तो कितनी होगी? 2 की पावर 3 और यहाँ पर 5 की पावर 3। लेकिन अगर आपने नीचे लिखा था, आप क्या करो, इसको आप ऊपर भी लिखो, सॉरी ऊपर भी आप क्या लिख दो? 2 लिख दो, 2 नीचे और 2 ऊपर। तो यहाँ पर आ जाएगा आपका 31 दूनी कितना हो गया बच्चों? 62, और यह आ गया आपका 2 की घात 2 और 2 की घात 1, तो क्या? 2 की घात 3, और ये हो गया आपका 5 की घात 3। इसी तरीके से आगे करो बच्चों आप, तो 62 बटे में यहाँ आ गया 2 की घात 2 और 2 की घात 3, 5 की घात 3। तो आप इसे ऐसे लिखो कि 2 गुना 5 और घात को आप जो है ना एक बार चढ़ा दो, तो आ गया आपका 2 गुना 5 की घात 3। तो यहाँ पर आ गया आपका 62 बटे में 2 पंजे 10, 10 की घात कितनी होगी बच्चों? 3। अब एक बात देखो, 10 पर जितने हर में 10 पर जितने भी घात हो,
उतने अंक बाद सीधे हाथ से उल्टे हाथ की तरफ को गिन के आपको दशमलव लगानी है। 10 की घात बच्चों कितनी है नीचे 3 है, तो आपको सीधे से उल्टी की तरफ को 3 अंक गिनने हैं। 1 2 लगानी है, मैं 3 के बाद है 2, तो 3 करने के लिए 1 0 लगा दो और यहाँ पर पॉइंट लगा दो और क्या हो जाएगा 0। तो ये हमने क्या कर दिया कि जो हमारी संख्या है इसको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त कर दिया और हमने ये भी सिद्ध कर दिया कि इसका जो दशमलव प्रसार है शांत है। फिर से सुनिएगा बच्चों, अगर किसी संख्या के किसी परिमेय संख्या का जो हर है, परिमेय संख्या का अगर हर है, अंश बटे हर होता है परिमेय संख्या, अगर परिमेय संख्या का हर है उसका जो दशमलव प्रसार है उसमें केवल 2 है या 5 है या केवल 5 है या 2 5 दोनों है, 2 और 5 दोनों है, तो वो उसका होता है शांत दशमलव प्रसार, यानी कि वो 2 की घात m गुणा 5 की घात m के रूप का होता है। इसके अलावा अगर उसमें 2 और 5 के अलावा अगर कोई अलग संख्या आ गई, जैसे कि मान लो हमने कर दिया ये 12 है हमारा, 12 के जब बाजूगणन होंगे 2 गुणा 2 गुणा 3 है, तो इसमें 2 के घात 2 है और 3 है, तो इसमें 2 के अलावा ये 3 संख्या आगे आ रही है, 3 भी आ रहा है इसमें, तो इसलिए इसका क्या होगा, इसका अशांत दशमलव प्रसार हो जाएगा। अगर केवल 2 या 5 ही आ रहे हैं तो वो हो जाएगा शांत दशमलव प्रसार। ठीक है, इसी तरीके का हमारा यहाँ पर ये एक सेकंड पार्ट दे रखा है बच्चों, इसमें 33/50। ठीक है, 33/50 हमें दे रखा है और हम क्या करेंगे 50 जो है हमारा इसका जो हर है उसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे आप। कैसे निकाल लोगे, इसके अभाज्य गुणनखंड निकाल लोगे कैसे, तो 2 कैसे कर दो आप, 2 तो नहीं 4, 1 बचेगा 10 हो गए, 2 पंजे 10 और 5 से कर दो 5 पंजे 25 और 5 से कर दो आप 5 एकम 5। ठीक है, अब इसमें इसके आगे देखिएगा क्या लिख दो आप इसमें आप क्या, इसमें आप देख रहे होंगे कि जो 50 है, जो हमारा 50 आया है, 50 वो आया है 2 गुणा 5, यानी कि 33/33 2 दूनी 4 और ये 2 की घात 2 गुणा 5, ये आ गया बच्चों आपका। तो इसमें आपको क्या करना है, हमने देख लिया कि जो इसका हर है उसमें क्या है, उसमें या तो 2 है या 5 है, यानी 2 और 5 दोनों है, तो ये कैसा हो गया, इसका अशांत दशमलव प्रसार हो गया। तो हम क्या लिखेंगे, कैसे लिख देंगे, यही वाली लाइन लिख दोगे आप, चूंकि हर के अभाज्य गुणनखंड अभाज्य गुणनखंड 2 की घात 2 गुणा 5 अर्थात 2 की घात m गुणा 5 की घात n के रूप का है। इसलिए बच्चों क्या हो जाएगा इसका शांत दशमलव प्रसार है, शांत दशमलव प्रसार है। ठीक है, अब इसमें हमें इसको दशमलव प्रसार के रूप में व्यक्त करना है, दशमलव संख्या के रूप में भी, तो क्या कर लो 33/2 की घात 2 गुना 5, इसको आगे से लिख लो कि आपको 2 की घात और 5 की घात बराबर करनी है, तो 33/2 की घात 2 और यहाँ पर 5 की घात 1 है, तो 2 की पावर 2 है, 5 की पावर 1 है, कितनी कम है, 1 पावर कम है 5 को पूरे होने में, तो 5 × 5 से ऊपर और 5 से क्या कर लो बच्चों आप नीचे कर लो, तो यहाँ पर हो जाएगा आपका 33 पंजे कितना हो गया, 33 पंजे 5 165 और बटे में आ गया आपका 2 की घात 2 और गुणा 5 की घात 2, इसी तरीके से 165 और बटे में इसको आप ले लो एक साथ, तो 2 गुणा 5 की घात क्या कर दो 2 कर दो, ये हो गया आपका 165 और बटे में 10 की घात 2, तो यहां से आपका जो आ जाएगा बच्चों, यहां से आ जाएगा आपका
यहाँ से आ जाएगा बच्चों आपका 100, यह आ जाएगा 165 की घात, और 10 की घात कितनी है नीचे बच्चों 2 है, तो दशमलव किस स्थान के बाद लग जाएगी आपकी 2 के बाद लग जाएगी। 165 की घात में 1 2 तो दशमलव लग जाएगी 2 के बाद आ जाएगा आपका 1.65, और यह आ जाएगा आपका, यही आ जाएगा आपका आंसर। इस पूरे क्वेश्चन को आपको समझ में आ गया होगा, आप इसे नोट कर लीजिएगा, और अगर कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में आप पूछ सकते हैं, और हम आपके लिए नई वीडियो लाने वाले हैं और भी, तो चैनल को सब्सक्राइब करना जरूर, ठीक है, नोट कर लो।